आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपके पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए बड़े पावरफुल, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपनी एरोगेंस में ये रहें। हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमें ये करना पड़ा आज। सर, ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी, मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आके इशू रिजॉल्व किया। और दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इशू रिलेट करता है आपकी मिनिस्ट्री से, बट यार बात नहीं हुई ना, हम बाहर से आए हैं ना, लेट अस टॉक ना। सो मैं सिर्फ हम सिर्फ पॉइंट देखिए, आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, हम जर्नलिस्ट हम लड़ नहीं सकते जी। आपके पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए बड़े पावरफुल हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की लिटरली मिन्नतें की हैं, जो जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि ब्रीफिंग कर दें, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपनी एरोगेंस में ये रहें। हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमें ये करना पड़ा आज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एंड वंस अगेन थैंक यू टू द इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर एंड द PIO हु केम टू दिस प्लेस डिस्पाइट द हॉट वेदर। आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोगों का शुक्रिया। माय क्वेश्चन है, यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा था। आपको भी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात। साहब 2 दफा मैं बाहर गया हूँ गर्मी में, आपने बात नहीं सुनी। ये गए म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात, ये ना बात करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। देखिए, मैं आपका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। ये दोस्तों की तरफ से पॉइंट रजिस्टर हो गया। नहीं, आप बजट पे आ जाए। सर ਤੁਹਾਡਾ बजट है, सानू समझ ही नहीं आई कितने आई है। सर, माय 2 क्वेश्चंस ऑन द बजट। आपने चूंकि बजट की आपने हुक्म दिया तो मैं बजट पे पूछ लेता हूं। नहीं, आपने हुक्म दिया सर। माय क्वेश्चन इज, आपने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो टैक्सेशन की है और आपका जो अभी आप फरमा रहे थे, हमने सुना तो नहीं, लेकिन जो हमारे बैठे बात हुई, जो नजीब साहब फरमा रहे थे कि उसको इनकरेज करना है डॉक्यूमेंटेशन को। आपके बजट का एक ऐसा प्रपोजल है कि अगर 20,000 रुपये तक की शॉपिंग की जाए तो उस पर 400 रुपया टैक्स है, अगर 21,000 रुपये की जाए तो 52 रुपये टैक्स है। आप कैश इकोनॉमी को इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 रुपये 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स। मैं 5 लाख की भी करूँगा तो 0.25%। ज़रा इस पर क्या ये एनॉमली क्यों है? सेकेंडली, कल आपने फरमाया कि जो ब्रेन ड्रेन मुल्क से हो रहा है और आपने उसका नोटिस लिया और जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर, 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाएगा? थैंक यू सर। शहबाज खान साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट? तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज एन ईस्ट एशिया मूवमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वी वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, या किसी दहाई में ये हो गया हो। मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा। अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह ये आपकी बात दुरुस्त है। आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में हुआ, उसमें कम से कम हम कमी लाने की हमने कोशिश की है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। इसी तरह मिड साइज़ कॉर्पोरेट्स, आपने उसका जिक्र नहीं किया कि वहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5%, वो भी मिड कॉर्पोरेट। तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो SME है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें
कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, हम मेरी दरख्वास्त ये होगी इसको इस तरह देखें कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देखें और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे और जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी हम ये करते जाएंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि हर तरह हमने जिन सेगमेंट्स पे अनड्यू बोझ पड़ा है, वेदर इज़ द फॉर्मल सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द सैलरी क्लास, आई हैव बीन सेइंग इट रिपीटेडली कि हम कम अज़ कम आपको अंदिया तो दें कि हम सीरियस हैं, वरना तो ये कुछ भी हम किसी जगह भी और कहीं ये इस्तेमाल कर सकते थे। तो दिस इज़ जस्ट ए सिग्नलिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इन द राइट डायरेक्शन। अब आप जी जो शहबाज राणा साहब ने बात की है और इन्होंने आज ये भी एक बात की है कि ये यूथ और वेमेन और इसके ऊपर ये बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, तो आप इसका जवाब दें। सर, सबसे पहले तो जो राणा साहब ने बात की रेट्स वाली, टैक्स रेट्स वाली, हमने आपसे कहा स्टेक होल्डर से बात करके रेट्स किए हैं। देखें, पहले तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में आप वो रेट्स पे सीधा आ जाए। अच्छा, रेट्स पे अगर हम स्पेसिफिक आते हैं तो इसमें कैटेगरीज हम इसलिए बनाई हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जिस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसी प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स लेना चाहिए। और जब हमने डिफरेंट जो रिटेल के आइटम्स हैं उनको जो ई कॉमर्स पे सेल की जा रही है उनको जब हमने एक्सप्लोर किया तो जो हाई वैल्यू आइटम्स थे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स थे या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे। जब आइटम की वैल्यू 2 लाख रुपए की हो और वो सेल हो तो जो सेल करने वाला है वो 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे 0.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर देता है। तो जो सेल करने वाला है वो 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे 0.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर देता है। तो जो 20,000 से ऊपर वाले आइटम्स थे उसका हमने टैक्स रेट 0.25 रखा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का अपना इनपुट था और कंज्यूमर्स का इनपुट था। और उसके बाद क्लोथिंग थी, जो बोटीक्स में लोग हाई वैल्यू कपड़े लेते हैं, जो यूजुअली सूट 15,000, 18,000, 12,000 इस तरह का आता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी 10, 15, 20% होता है। वहाँ पे हमने टैक्स रेट 2% रखा। और जो ग्रॉसरी आइटम्स थे वो भी कम प्रॉफिट मार्जिन के थे, लेकिन नेचुरली इलेक्ट्रिकल गुड्स से ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमने 1% रखा। हमने वो पुरानी पॉलिसी नहीं की कि सबको हम एक ही उसमें उन्हें सफ़र करवाएं, वो रेट रखा जो शहबाज साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहते हैं, धूम में भी खड़े रहें। करें जी, करें जी, प्लीज़। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद उनके प्रॉफिट मार्जिन का ख्याल करना है या आपका मकसद जो है कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करना है? नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, मैं ये इसलिए गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि 0.25% सर अर्ज तो सुने सर, देखिए 2 बातें डिफरेंट हैं। एक ये है कि ये टैक्स क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके नतीजे में इकानमी के स्ट्रक्चर, इकानमी की सेगमेंटेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। और जो रेट डिफरेंशियल है वो सेपरेट क्वेश्चन है। तो पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं, जो शहबाज साहब ने बाद में की है, हालांकि पहले करनी चाहिए थी। मेरे दोस्त हैं तो ज़रा कभी कभी तरतीब बदल लेते हैं। तो इन्होंने जो सेकंड में क्वेश्चन किया है वो ये है कि आपके पास 2 तरह की इकोनॉमीज चल रही है। एक फॉर्मल रिटेल सेक्टर है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से खरीदता हूं या जूते ऑनलाइन खरीदता हूं, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। क्या उसको जो घर से ऑनलाइन ऑर्डर करे उसे कंजम्पशन टैक्स पे नहीं करना चाहिए, या जो उसका इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो पे नहीं होनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तो ना में है। तो क्या हम ये छोड़ दें कि वो लोग जो फॉर्मल कंप्लायंट सेक्टर में पीओएस सिस्टम के ऊपर अपनी सेल फुली रजिस्टर करा रहे हैं, वो सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं और अपनी इनकम का भी पूरा हिसाब दे रहे हैं, वर्सेस उन लोगों के जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है, वो कैश के ऊपर डिलीवरी दे रहे हैं। आपको पता है मैसिव कैश डिलीवरी, आप सब लोगों के हमसायों में ये कैश डिलीवरी वाले लड़के डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। और ये अब साइज छोटा नहीं रहा, ये साइज बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया है कि जो ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशंस हैं, जो फार्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो हजारों दफा हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जो है वो जा रही है, और जा इसलिए कि हम उसी 18% टैक्स रजीम के ऊपर हैं और ये नहीं है। तो अगर आप 18% का डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़त्म करेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड को रेस्टोर करने के लिए ये किया गया, ये तो इसका रैशनल है व्हाई वी आर डूइंग इट। अब जो डिफरेंशियल है वो नजीब साहब ने आपको बताया है कि रफली 3-4 तरह के आइटम्स आते हैं। अगर उन्हें लार्ज स्लैब में रखे तो एक लो कॉस्ट आइटम है
2-4 हज़ार रुपए की कोई ग्रासरी आइटम आ गया, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई 5-6 हज़ार रुपए की। फिर एक कपड़ों का सेगमेंट है जो रफली 10 से 20,000 के दरमियान है, और फिर ज़रा महंगी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं 20,000 प्लस। इसकी मज़ीद सेगमेंटेशन भी की जा सकती थी, लेकिन टू स्टार्ट विद नहीं की गई ताकि ज़रा सादा रहे मामला। अब जहाँ तो बैंक है वहाँ पे जब बैंक से पेमेंट, जब वो विद होल्डिंग एजेंट है तो उसे आइटम नहीं पता होता क्या है, तो वहां उसकी जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है उसको एज ए प्रॉक्सी यूज किया गया है। लेकिन जहां कोरियर है वहां एग्जैक्टली आइटम वाइज लिखा गया है, अगर आपने वो पढ़ा हो, और उसमें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और ग्रासरी की तकसीम की गई है। और आपको पता है ग्रासरी और क्लोथिंग के दरमियान क्लोथिंग में प्रॉफिट मार्जिन हायर है, ये आप मार्केट से चेक कर लें, आप लोग सब मामले को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें वैल्यू ऑफ आइटम ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, जिसके जो सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है। असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू। जी जी जी